नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10 एनसीईआरटी का करने वाले हैं, जो हमारा फ्रस्टम से रिलेटेड है। और फ्रस्टम क्या है? फ्रस्टम को हिंदी में हम लोग छिलनक बोलते हैं। असल में कौन का कटा हुआ पार्ट को फ्रस्टम कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन का कटा हुआ पार्ट कैसा होगा। कुछ इस तरह का होगा। कौन का कटा हुआ पार्ट कुछ इस तरह का होगा। और ऐसा ऑब्जेक्ट हम सब के घर में होता है। बाल्टी, ग्लास, ये सब बाल्टी ग्लास सब क्या है? फ्रस्टम है। अब फ्रस्टम का अगर हम लोग रेडियस देखें, दो सर्कुलर एंड है जो अलग अलग साइज का है। ये सर्कल और ये सर्कल, ये दो अलग अलग सर्कल होगा। ऊपर बड़ा होता है, ग्लास बाल्टी देख लीजिए, ऊपर का जो ओपन है वो बड़ा है, तो उसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, लार्जर रेडियस है। और नीचे जो छोटा वाला सर्कुलर एंड है उसको, उसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कीजिए। और ये जो हाइट है इसको आप एच लिख सकते हैं, और ये स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई को आप एल कह सकते हैं। तिरछी ऊंचाई को क्या कह सकते हैं? एल कह सकते हैं। इसमें हमारा बात आता है कि एल कैसे फाइंड करें, और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग फॉर्मूला यहां ले लेते हैं स्लेंट हाइट का, यानी कि ये तिरछी ऊंचाई का स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन के फॉर्मूला से अगर आप इसे अटैच करके देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और याद भी रह जाएगा। तो देखिए एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये आर माइनस आर क्या है कि बड़े वाले रेडियस में छोटे रेडियस को माइनस करके उसका स्क्वायरिंग की, ठीक है, अंडर रूट में लेना है। कर्व सरफेस एरिया, अगर हम सिर्फ इसका एरिया का बात करें, ये दोनों को छोड़ दें, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इसका बात करेंगे तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। और अगर टोटल सरफेस एरिया का बात होगा तब फिर कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर, ये ओपन को या जो सीट से बंद है अगर, तो दोनों सर्कुलर एंड को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो दोनों सर्कुलर एंड का एरिया ये ऐड कर देना है। कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर एंड का एरिया ऐड कर देना है। अब ये कितना टोटल प्लेस लेता है, या इसका कैपेसिटी क्या है, या इसका वॉल्यूम क्या है, तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये दो आर आप देख रहे हैं ना, एक कैपिटल है कि स्मॉल है, तो कैपिटल स्मॉल आर तो समझ में आ गया होगा। ये बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर है और छोटा रेडियस स्मॉल आर है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्या है कि एक ग्लास है, ग्लास का हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, और ऊपर का डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है और नीचे का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। हम लोग को पूछा गया है कि इस ग्लास का कैपेसिटी क्या है, इस ग्लास का धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी मतलब ये कितना जगह लेता है या इसके अंदर कितना जगह है, ये फाइंड करना है। तो वॉल्यूम भी फाइंड करना है हम लोग को। अब देखिए क्या क्या मिला है। ये डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो बड़ा रेडियस हो गया 4/2, 4 डायमीटर था तो हाफ कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। नीचे वाले का रेडियस निकालिए तो डायमीटर 2 है, 2/2 1 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? कैपेसिटी ऑफ ग्लास, यानी धारिता, ग्लास की धारिता। तो क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देख लीजिए, वही यहाँ यूज करना है और वैल्यू सेट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो वैल्यू हम लोग लगाए 1/3 पाई 22/7, एच आपके पास 14 था तो एच 14, कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों आपका 2 और 1 है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। इसको आप 7 से कैंसिल कीजिए, 2 आएगा, और 20 इंटू 2 हो जाएगा आपको 44/3। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। आप इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 7। 44 इंटू 7 कीजिए तो हो जाएगा 308/3। डिवाइड जब करेंगे तो 102 का आपका क्वोशंट आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और 3 आपका डिवाइजर तो है ही। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना है। इतना सेंटीमीटर क्यूब का आपका क्या आया, इसका कैपेसिटी आ गया।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन 2 जो है ना हमारा, उसमें एक पार्ट है जो ये फ्रस्टम सेट है और ऊपर के एंड का आपका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, परिधि। परिधि किसको बोलते हैं? तो इस बाउंड्री को हम लोग परिधि बोलते हैं। ये जो घेरा बना उसके लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। तो ऊपर का आपको सरकमफ्रेंस 18 है और उसी तरह से नीचे का सरकमफ्रेंस 6 है और स्लैंट हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, ये देख रहे हैं आर प्लस आर आपको चाहिए और आपके पास तो रेडियस है ही नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा है रेडियस लाना। देखिए सरकमफ्रेंस 1 से हम लोग रेडियस लाते हैं कैसे? तो सरकमफ्रेंस 1 हमारा कितना है? ऊपर का सरकमफ्रेंस कितने का है? 18 सेंटीमीटर का है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ कैपिटल आर क्यों लिए? क्योंकि ऊपर वाले का रेडियस हमको निकालना है और इक्वल टू 18। अब देखिए कि आर अगर हम देखें तो 18 बाय 2 पाई हो जाएगा, है ना? और 2 9 जा 18, तो आर आपका आया 9 बाय पाई। समझ गए? अब चले आइए दूसरे सरकमफ्रेंस से। दूसरे सरकमफ्रेंस से कितना है? दूसरा सरकमफ्रेंस आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी आप फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाता है? 2 पाई आर, यहाँ स्मॉल आर ले लेंगे क्योंकि छोटे वाला रेडियस के लिए कर रहे हैं। तो 6 सेंटीमीटर और आपका आर हो जाता है 6 बाय 2 पाई, यानी 2 3 जा 6, तो आर यहां हो गया 3 बाय पाई। क्लियर है यहां तक? तो एक आपको आर मिल गया 9 बाय पाई और एक आर मिल गया 3 बाय पाई। अब हम लोग चलते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है निकालने के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। क्लियर है? अब पाई आपके पास पाई रहने दीजिए। एल कितना है? तो एल 4 सेंटीमीटर है और आर क्या है आपका? कैपिटल आर 9 बाय पाई। 9 बाय पाई प्लस स्मॉल आर 3 बाय पाई। ऐड कीजिए इसको, बेहद आसान है आपके लिए। इंटू, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, तो सीधे ऐड कर दीजिए। 9 और 3 12 बाय पाई। अब देखिए पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो अगर यहां बेवकूफी करते आप पाई का वैल्यू रखते तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता, समझे कि नहीं? तो इसलिए ये सब थोड़ा सा ये ट्रिक लगाइए, कैसे जल्दी सॉल्व होगा। तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया 12 इंटू 4 कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इतना इजी था। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है कि एक कैप है, इस्लाम का कैप देखे होंगे, मुस्लिमों का जो कैप होता है वो ऐसा होता है। इस कैप में नीचे वाला एंड ओपन है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला एंड क्लोज है और वो 4 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसका जो स्लैंट हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है? अब आपको ये पूछा गया है कि इस कैप को बनाने में, इस टोपी को बनाने में कितना सबस्टांस लगा। तो सबस्टांस लगा है कि यही और ऊपर ढक्कन, है ना, इतना ही सबस्टांस लगा है। आपको क्या क्या मिला वो देखिए। ये लार्जर एंड का जो है रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सबस्टांस लगेगा? तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सबस्टांस, तो सबस्टांस कहां कहां यूज किया गया है? ये कर्व सरफेस एरिया बनाने में यूज हुआ है और इसको क्लोज करने में यूज हुआ है ना? तो हम लोग वही काम करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्लोज फेस एरिया। जो फेस इसका क्लोज है, क्लोज फेस एरिया, यही दोनों जगह पर कपड़े का यूज किया गया होगा। तो इस दोनों एरिया को ऐड कर देना है, पता चल जाएगा कितना क्लॉथ का यूज किया गया है।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप देख लीजिए, पाई एल इंटू आर प्लस आर, ठीक है। और क्लोज फेस एरिया, ये जो है ओपन फेस, ये बड़ा वाला फेस है, यहाँ पाई आर स्क्वायर हम लोग इसका यूज करते, अगर इसका एरिया निकालने का होता तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको इसका एरिया निकालना है तो इसलिए पाई स्मॉल आर का यूज कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप ऐड कर दीजिए साथ में। अब वैल्यू लगाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। यहां से अब वैल्यू सेट कीजिए, पाई 22/7, एल आपका 15 गिवन है, एल 15, आर प्लस आर, तो आर दोनों 10 और 4 है, और पाई आर स्क्वायर, पाई फिर लगाए आप, आर लगाइए छोटा वाला आर, तो 4 है। अब इसको आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 22/7 इंटू 15, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 14, 10 और 4 14, 22/7, 4 का स्क्वायर आपको 16 मिला। अब 7 से 14 आप कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम में, और इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22, 15 और 2 को, तो आपको 660 मिलेगा, प्लस 16 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 352, अब बाय 7 मिला। अब देखिए इस जगह से जो कैलकुलेशन किए हैं हम, उसके लिए एक ट्रिक समझिए। जनरली बच्चा क्या करता, इस दोनों को ऐड करता, इस दोनों को ऐड करने के लिए आप 7 से 660 में मल्टीप्लाई करते, प्लस 352/7 करते, वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। हम क्या कर दिए, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिए, तो 7 से डिवाइड करके आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिए। अब होल नंबर जो इसका आया 50, ये फ्रैक्शन है और इसके साथ होल नंबर, तो होल नंबर को आप इस होल नंबर में ऐड कर दीजिए। ये एक आसान रास्ता है, समझिएगा। अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा अगर मिल जाए तो क्या आप पूरे ऐड में, एक और रास्ता है, बड़े नंबर के लिए उसका यूज किया जाता है, तो 5 प्लस 3 होल 1/3 नहीं, 2 होल 1/2, यही ना होता। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा 2 होल 1/2। अब आप इसको सीधा ऐड कर सकते हैं, 5 और 2 ऐड कीजिए 7 होल 1/2, ये एक आसान रास्ता है। तो बड़े नंबर के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। तो 660 और 50 ऐड करेंगे 710, और 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लॉथ इसमें यूज किया गया होगा। अब क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है, ऐसा एक पॉट है जिसका ऊपर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ऊपर ओपन भी है, इतना याद रखिएगा, और नीचे का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और नीचे क्लोज है आपका, ये आपका ओपन इंड है और ये क्लोज इंड है, ठीक है, ग्लास जैसा कुछ। हाइट 16 सेंटीमीटर है और इससे मिल्क मापा जा रहा है। मिल्क का रेट आपको दिया गया है ₹20 पर लीटर। और ये आप डाटा लिख लीजिए, ये बड़ा आर जो है आपका रेडियस कितना है 20, और ये छोटा रेडियस है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। पाई आपको 3.14 कैरी करना है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि मिल्क का कॉस्ट कितना आएगा, इस बर्तन में जो मिल्क आएगा उसका कॉस्ट कितना आएगा, तो पता ये करना है कि इस बर्तन में मिल्क आएगा कितना, उसके लिए इसका वॉल्यूम जानना जरूरी है। तब वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम आप पहले कैपेसिटी जान लीजिए, कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम है ना, कैपेसिटी अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, आप देख ही रहे हैं, यहां से लिखे हैं 1/3 पाई, आपको क्या बोला गया है कंज्यूम करने 3.14, और हाइट है इसका 16 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, तो वैल्यू सेट कर देना है। अब आगे इसका कैलकुलेशन देखिए। वैल्यू सेट करने के बाद आप देखेंगे 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपको 50.24 आता है बाय 3। यहाँ 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 और 20 इंटू 8 160। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 624। 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, 208 में कैंसिल होगा, और जब 208 को 50.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलता है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सेंटीमीटर क्यूब को हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। लीटर में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ जो आपको रेट दिया गया है वो ₹20 पर लीटर है,
तो आपको इस सेंटीमीटर क्यूब वाले कैपेसिटी को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको आता है 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना कंज्यूम करता है? 1000 लीटर, 1/1000 लीटर, ठीक है ना। तो क्या किए हम, 1000 से सिर्फ डिवाइड कर दिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये लीटर में। तो यहां भी आप थोड़ा सा सीखिए कि जब 30 है तो डेसिमल को 3 डिजिट जो है ये रिप्लेस करना है, उधर से आप इधर लेते आइए। तो 3 डिजिट रिप्लेस कर दिए, 10.44992, ऐसा कुछ आपको इतना लीटर मिलता है। तो ये डेसिमल के बाद इतना ज्यादा नंबर ये सही नहीं है, आप सिर्फ 2 डिजिट रखिए। तो अप्रोक्सीमेट आप अगर 49 को आप 50 बना सकते हैं तो 10.45 लीटर अप्रोक्स ये आपका वैल्यू आता है। अब देखिए कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ मिल्क आपका हो जाता है 20 रुपया पर लीटर है। 1 लीटर का 20 रुपया है, तो इतना लीटर का कितना होगा? मल्टीप्लाई ही करना है ना। तो वॉल्यूम इनटू रेट, यही तो करते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम कितना आया? 10.45 लीटर का, और रेट क्या था आपके पास? 20 रुपीज। तो आपको मिलता है 209 रुपीज का आपका ये मिल्क का कॉस्ट आ गया। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि इस पॉट को बनाने के लिए, इस बर्तन को बनाने के लिए कितना मेटल शीट लगा है, तो उसका कॉस्ट चाहिए। मेटल शीट का भी रेट आपको दिया हुआ है। तो इतना करने के बाद अब हम इसको इरेज करेंगे, तब उस क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए कि हमको मेटल शीट का कॉस्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि इसमें टोटल कितना मेटल शीट लगा है। मेटल शीट ऊपर से ये पॉट खुला हुआ है, यानी मेटल शीट सिर्फ इस पोर्शन में और इस पोर्शन में लगा हुआ है ना। कर्व सरफेस एरिया में मेटल शीट लगा है और क्लोज्ड एरिया में मेटल शीट लगा है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया जैसे ही बात आता है कि उसमें स्लैंट हाइट हमको चाहिए, और स्लैंट हाइट यहाँ मटेरियल में नहीं है, तो पहले आप उसको फाइंड कीजिए। तो स्लैंट हाइट का आपका जो फॉर्मूला है वो है h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। वैल्यू सेट कीजिए और इसको फाइंड कर लीजिए फटाफट। h आपका कितना है? 16, और r कितना है? 20 और 8, तो 20 माइनस 8। तो देखिए कि वो 44 आया, इसको ऐड करके आपको 400 आएगा, और 400 का रूट आपका हो जाता है 20। तो 20 सेंटीमीटर का आपके पास स्लैंट हाइट है। अब आप आराम से वो एरिया ढूंढ सकते हैं। रिक्वायर्ड मेटल शीट निकालिए। रिक्वायर्ड मेटल शीट यानी प्रयुक्त मेटल शीट का जो एरिया होगा, कितना धात्विक चादर यहां लगाया गया, उसका एरिया ढूंढिए। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस क्लोज्ड फेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्लस क्लोज्ड फेस एरिया, ये दोनों हमको ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई एल इंटू आर प्लस आर, और ये है आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला आपका छोटा रेडियस है। देखिए तो इसको कैलकुलेट कीजिए आप। 3.14 इंटू 20 करेंगे तो 62.8 आएगा, और 20 प्लस 8 आपका 28 हो गया। फिर 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलता है 1758.4, प्लस फिर 3.14 को 64 से करेंगे तो आपको मिलता है 200.96। दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट इसमें यूज किया गया है। अब मेटल शीट का कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो एरिया इनटू रेट। क्या एरिया आया मेटल शीट का? मेटल शीट का एरिया आया 1959.36, और रेट क्या है आपके पास? 8/100, 8/100। तो आपका क्या आया था एरिया? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ मेटल में हम क्या देखें? एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करना है।
तो एरिया आपका वो आया है 1959.36 इंटू रेट क्या था हमारे पास ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कितना रुपया मिला 156.50। हालांकि 88 भी आएगा आपके डिवीजन में, लेकिन उस 8 को आप इग्नोर कर दीजिए और 2 डिजिट ले लीजिए। तो 156.50 रुपीज जो है खर्च होगा इसको बनाने के लिए, इतना मेटल सीट लगेगा। तो आपका दोनों आंसर आ गया। क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, कुछ रिकैप नहीं करना है उसमें। क्वेश्चन यहाँ डबल था। पहले तो कितना मिल्क, कितने रुपये का आएगा इसमें मिल्क, वो हम लोग फाइंड किए थे, जो 209 रुपीज का आया था इसमें मिल्क। और फिर मेटल सीट कितने का आएगा, तो मेटल सीट आपको 156.50 या 51। आंसर में आपको सिर्फ होल नंबर मैच करना चाहिए, बाकी चीज पर आप फोकस मत कीजिए। तो अब क्वेश्चन 5 को देखिए। एक कॉनिकल सॉलिड है आपके पास जिसका हाइट की पूरा हाइट 20 सेंटीमीटर का है, और उस सॉलिड के हाइट के बिल्कुल बीच से काटा गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इधर और 10 इधर, ठीक है ना, बीच से इसको काटा गया। अब जो फ्रस्टम तैयार हुआ, ये जो फ्रस्टम है इससे नहीं, ये जो फ्रस्टम तैयार हुआ उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके एक वायर बना दिए, ठीक है, पिघला करके उसको वायर बना दिए जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है, और इसका आपको लेंथ चाहिए। हालांकि इसमें कुछ और भी मटेरियल है जो आपके लिए हेल्पिंग होगा। इसका जो एंगल है, इस कॉन का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। और ध्यान रखिए ये जब हाइट हम लोग दिए हैं, ये 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझिए बात को, क्योंकि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस का होना जरूरी है, वो भी दोनों रेडियस का होना जरूरी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, देख रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम के लिए दोनों रेडियस का होना जरूरी है, और उस रेडियस को फाइंड करने का जो लॉजिक है वो आपको ट्रिगोनोमेट्री से मिलेगा। ये कैसे देख लीजिए। सबसे पहले आप आइए इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ए एफ ई आपका ऐसा है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये इतना दूर आपको बता चुका है बीच से काटा गया है, तो 10 सेंटीमीटर का होगा। चूंकि पूरा कितना है, पूरा है 20, आधा कितना हो जाएगा 10। ये आपको फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ये आपको फाइंड करना है, ये स्मॉल रेडियस और ये लार्जर रेडियस, ठीक है, स्मॉलर रेडियस और ये लार्जर रेडियस। तो हम लोग इस ट्रायंगल से चल रहे हैं ए एफ ई से, और यहाँ का थीटा आपको 30 डिग्री का मिला है। क्यों भाई, पूरा 60 है ना, ये लाइन थीटा को बाइसेक्ट कर रहा है, तो 30 का आपका बनेगा, तो ये 30 है। अब आप सोचिए कि ए एफ और ई आपका है, ठीक है। अब बताइए कि थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाता है बेस, और थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस, जब आप हाइट डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वहां ये काम कर रहा था। परपेंडिकुलर बेस आपका tan थीटा में है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस किसमें मिलेगा, tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर आपका ए एफ हो जाएगा, ए एफ बाय, सॉरी ए एफ नहीं, परपेंडिकुलर ई एफ हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एफ बाय बेस आपका ए एफ हो गया। कितना, तो tan थीटा, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री, और ई एफ आपका है स्मॉल रेडियस, ए एफ आपके पास 10 है, और tan 31/√3 है, और रेडियस आपका निकला 10/√3, 10/√3। तो इतना सेंटीमीटर का आपका रेडियस आया, स्मॉलर रेडियस। इसी तरह से ऑप्शन जो काम यहाँ किए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल से भी हम लोग ये रेडियस फाइंड करेंगे, वो कैसे देख लीजिए। अब आप चलिए इन ट्रायंगल ए डी बी से, इन ट्रायंगल ए डी बी भी आप देख लीजिए। ये आपका लार्जर रेडियस नीचे वाला हुआ, यहाँ थीटा आपको 30 डिग्री मिला है, और ये पूरा जो लेंथ है वो है आपका 20 सेंटीमीटर का।
तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे, ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ए डी बी आइए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी डी बाय ए डी इक्वल टू 10-30 डिग्री, है ना। तो बी डी आपका है कैपिटल आर, ए डी आपके पास 20 है और इक्वल टू 10-30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, और आर यहां से आपको मिला 20/√3। इतना सेंटीमीटर का लार्जर रेडियस है और इतना सेंटीमीटर स्मॉलर रेडियस है। तो रेडियस आ गया, अब आसानी से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसी के वॉल्यूम के इक्वल इसका वॉल्यूम है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्यों इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल क्यों? क्योंकि इसी के सब्सटेंस को मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो सब्सटेंस जब चेंज नहीं हुआ तो जगह भी उतना ही लेगा दोनों, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम। वॉल्यूम ऑफ वायर तो सिलिंड्रिकल होता है। वायर क्या है? सिलिंड्रिकल है हमारा। इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 1/16 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आपका हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 1/16 इंटू 2/2 करते हैं ना, तो 1/32 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो वायर ये सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, πr²h। h इसका लेंथ हो गया, ठीक है। अब आप आ जाइए, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 πh, यहां कैपिटल H का यूज करेंगे क्योंकि ये बड़ा मान के चल रहे हैं, ठीक है, और इंटू r² प्लस r² प्लस rr। क्लियर है? ये दोनों r अलग अलग है, इसलिए भूल से भी कैंसिल वगैरह कहीं कुछ नहीं करना है, ये इसको आप r1 मान लेते हैं, ठीक है। अब पाई आपका कैंसिल हो जाता है, यहां से आपके पास जो रेडियस मिला है वो 1/32 मिला है, तो 1/32 का आपका स्क्वायर हुआ इंटू जो आपका h है वो तो फाइंड ही करना है, लेंथ ऑफ वायर, फिर 1/3 इंटू इसका जो h है, इसका जो h है बताइए, ये पार्ट आपको छूना भी नहीं है। ये हाइट कितने का होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि पूरा 20 है, आधा इधर आधा इधर, तो 10 सेंटीमीटर का इसका हाइट लेंगे हम लोग, 10 सेंटीमीटर हाइट ले लिए इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब आपको मिल चुका है। ये आर है आपका 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/3√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से डायरेक्ट ऊपर ऐड हो गया आपका और 700/3 हो गया, तो 10/3 इंटू 700/3 इंटू, अब देखिए ये 1/1024 को जब अपोजिट साइड ले गए तो इस फ्रैक्शन को आप इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किए हैं, बाय 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है बाय 3 इंटू 3 9 से डिवाइड कीजिए, आपको इतना सेंटीमीटर का रिजल्ट आया। अब सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा जो है ये सूट नहीं करता है, इसलिए आपको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि वायर है बहुत लंबा है, तो सेंटीमीटर में आप नहीं बताएंगे। तो इतना सेंटीमीटर था और उसको 100 से डिवाइड करके आप मीटर में ले आए, तो 100 के लिए 20 है ना, आप डेसिमल को 2 डिजिट रिप्लेस कर दीजिए, तो 7964.44 मीटर का आपका आंसर आ जाता है। और इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था इस एक्सरसाइज का। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आप रेफरेंस बुक से सॉल्व कीजिए, फ्रस्टम का जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही। एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, समझ गए। और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी जो स्मॉल क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इससे आता है, वेरी शॉर्ट आता है, शॉर्ट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।